बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग विद हेल्प ऑफ लोगारिथम टेबल। तो लोगारिथम टेबल आपको यूज़ करने मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया हुआ है। लोगारिथम और एंटी लॉग कैसे लिया जाता है टेबल की मदद से, वो सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। तो लेकिन इन क्वेश्चन के अंदर हम टेबल का यूज़ नहीं करेंगे, हम कैलकुलेटर का ही यूज़ करेंगे। उसी की मदद से मैं आपको ये सारे क्वेश्चन इधर करवा दूँगा, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा इनको, और इसको करने के लिए कुछ स्टेप मैंने बना के लिखे हैं कि इन क्वेश्चन को लेके कैसे चलना है। जो भी क्वेश्चन होगा उससे पहले लेट करना है एक्स के इक्वल, फिर उस पर अप्लाई करना है लॉग, फिर उसके बाद लॉग के जो कवानीन हैं, जो लाज हैं, रूल हैं, वो अप्लाई करेंगे और इसके बाद हम टेबल का यूज़ करेंगे, ठीक है, मतलब कि कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद एंटी लॉग लेंगे और हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 और बटे के अंदर है हमारे पास 5.23 एंड 4, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है जी, लेट एक्स क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चन के अंदर लेट एक्स इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234, ठीक है। अगला काम क्या है, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे लिखें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इधर भी लॉग लिखेंगे और इधर लॉग, और जो भी क्वेश्चन होगा वो कोशिश करनी है आपने कि ब्रैकेट के अंदर लिखा जाए, ठीक है। 4.21 ओवर 5.234, ये हो गया। अच्छा, और कुछ बच्चे करते हैं कि लॉग लेने के बाद इधर लॉग एक्स लिख देते हैं, इधर कुछ भी नहीं लिखते। तो ये वाली गलती नहीं करनी है आपने, ठीक है। तो अब अगला काम क्या है कि हमने लॉग के जो लॉ हैं वो इस पर अप्लाई करने हैं। अब ये लॉ अप्लाई करने के लिए ये जी हमारे पास लॉग एक्स, ये लेफ़्ट साइड ऐसे ही चलती रहेगी, साथ साथ इधर हमने ये सारा काम करना है, ठीक है। अब पहले ये बटा है, इसको हल करेंगे। तो ये लॉग, ये ब्रैकेट में अलग से लिखेंगे, फिर 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 और ये बटा कोशंट ला, और कोशंट में यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे भी लॉग लिखेंगे हम 5.234। यहाँ पे यूज़ क्या किया है हमने, कोशंट ला, ठीक है। एक बात यहाँ पे याद रहे कि जिस वक्त आप ये रूल अप्लाई करते हैं तो ये ध्यान रहे कि ये दोनों तरफ फिर ये लॉग लिखा जाता है, ठीक है। तो अब उसके बाद ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और आपको पता है कि प्रोडक्ट के अंदर फिर हमारे पास क्या आता है, प्लस का साइन आता है। अब प्लस इसके साथ भी यहाँ पे हम लॉग लिखेंगे 4.21 और ये माइनस लॉग 5.23 एंड 4, और यहाँ पे क्या यूज़ किया हमने, प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। आप चाहें तो इससे डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से है ये वाला स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। दोनों जो लॉ है आप यहाँ पे इकट्ठे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब सिंपल सा काम है हमारा कैलकुलेटर का, वैसे टेबल भी देख सकते हैं आप इसके लिए। तो कैलकुलेटर ओपन किया, कैलकुलेटर पे जी हमारे पास आ गया लॉग 3.68, ये कितना आ गया जी हमारे पास 0.5658, फिर है प्लस, प्लस लिख दें, फिर लें जी लॉग, कौन सा है जी 4.21, इसका लॉग आ गया जी 0.624, आगे 8 है, 8 को और ये 2 है, आगे 2 के बाद 8 है, तो मतलब इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे हम 3 डाल देंगे। फिर माइनस है, माइनस के बाद आ गया जी लॉग 5.234, ठीक है। ये आ गया 0.7188। यहाँ पे ये ध्यान रहे कि अगर हमारे पास ये वाला आंसर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे माइनस में और ये आंसर माइनस में आता होता तो ब्रैकेट का यूज़ कर लेना ताकि गलती ना हो, ठीक है। ठीक है, अच्छा। अब इन सभी वैल्यूज़ को क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करना है, मतलब इनको प्लस माइनस जो भी हो रहा है वो कर देंगे। 0.5658, उसके बाद प्लस 0.62
0.43, उसके बाद फिर -0.7188, ठीक है, ये वाला आ गया। और इसका जो आंसर आया है हमारे पास 0.4713, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे जी हम, अब यहाँ पे ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म इसको हल करने के बाद आ गई है। अब इसके बाद क्या करना है जी, टेकिंग एंटीलॉग, एंटीलॉग लेंगे और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे लिखें टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, तो इधर एंटीलॉग लिखें और फिर लॉग एक्स। ध्यान रहे कि ये एंटीलॉग अलग से आप ले रहे हैं और ये लॉग एक्स ऐसे चल रहे हैं। एंटीलॉग एक्स नहीं लिखेंगे, ये लॉग एक्स लिखेंगे ऐसे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और इधर आ गया एंटीलॉग इंटू 0.4713, ये लॉग से एंटीलॉग कैंसिल, यहाँ पे अकेला एक्स बच गया और इस चीज़ का एंटीलॉग लेना है। और एंटीलॉग लेने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ ये लॉग वाला साइन, यहाँ पे ये 10 सा लिखा नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो आगे फिर 0.4713, ये आ गया जी हमारे पास 2.9600, ठीक है। ये हमारे कैलकुलेटर ने निकाल के आंसर बता दिया है। मैं अभी इसे यहाँ पे नहीं लिख रहा, ठीक है। इससे लिखने से पहले ये एक साइड पे हमने लिख लिया है निकाल के। हमने क्या करना है, यानी कि हमारे क्वेश्चन में 19-20 का भी फ़र्क ना हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है कि जो मेन क्वेश्चन है वो इस कैलकुलेटर पे हमने हल कर लेना है। जैसा कि 3.68 मल्टीप्लाई 4.21, ये इक्वल प्रेस किया, ये आंसर आ गया। अब इस आंसर को जी डिवाइड करना है हमने किस पे, इस पे, ठीक है। 5.23 एंड 4, तो ये आ गया, देखें 2 पॉइंट, ये कैलकुलेटर जो है ना यहाँ से ये पॉइंट मिसिंग कर रहा है, लेकिन ध्यान रहे कि ये 296 नहीं है, ये 2.96 है, ठीक है। 2.9600 जो हमारा आया था उससे बिल्कुल मैच कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल वो आगे पीछे यहाँ पे कुछ नंबर वगैरह आ जाएं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 कुछ भी आ जाता है, हमने ये वाला इधर लिख देना है, ठीक है, ताकि जो यहाँ पे राउंड ऑफ में आप कोई गलती करें तो वो यहाँ पे हल हो जाए, जिस वक्त आप उसको डायरेक्ट हल करेंगे। तो ये हमारे पास कितना हो गया जी, 2.9600 साथ में लिख दें और यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब जी करते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 है जी। ये लिखा हुआ है जी 4.67 मल्टीप्लाई 2.11, फिर मल्टीप्लिकेशन है 2.397। अच्छा जी, पहला स्टेप क्या था जी, कि लेट करना है, लेट x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। अगला स्टेप क्या है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो इधर log x और इधर आ गया log इंटू 4.67, ये जी ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इन सभी में मल्टीप्लाई है तो मतलब प्रोडक्ट ला इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, log 4.67 फिर प्लस log 2.11 फिर प्लस log 2.397, क्या यूज़ किया है जी, प्रोडक्ट ला, ठीक है। तो ध्यान रहे कि ये लॉग अलग अलग इन सभी के साथ आएगा। अब अगला काम क्या है कि इन सभी का लॉग लेके लिखना है जी हमने। तो पहला है लॉग 4.67, ये कितना हो गया जी, 0.6693 प्लस, नेक्स्ट है लॉग 2.11, ये कितना है जी, 0.3243, ये राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ जी मैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद प्लस log 2.397, ये आ गया जी हमारे पास
3797, ठीक है। अब इन सभी को ऐड कर देते हैं जी। 0.6693 प्लस 0.324, ये एक टर्म शायद मिस है, दोबारा लिखते हैं। 0.6693, उसके बाद प्लस 0.3243, उसके बाद प्लस 0.3797, ये आ गया जी हमारे पास 1.3733। यहाँ तक ये जी सिंप्लीफिकेशन हमारी कंप्लीट। अब अगला स्टेप क्या है? टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, इधर लिखेंगे एंटीलॉग इनटू लॉग एक्स, और इधर एंटीलॉग इनटू 1.3733, ठीक है। अच्छा, ये लॉग से एंटीलॉग कैंसिल, इधर एक्स आ गया। अब इसी का हम लेंगे एंटीलॉग, शिफ्ट लॉग, और ये आंसर पीछे हमने निकाला हुआ था, ये आ गया जी हमारे पास 20। अभी लिखना नहीं, अभी इसे साइड पे लिख दें। 6211 ये वाला आया है, ठीक है, इस कैलकुलेटर पर। अब हमने क्या करना है, वही जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया था कि ये वाला क्वेश्चन 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11, ठीक है। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई 2.397, ये देखें 23.6193, ये 6211 है, मतलब कोई राउंड ऑफ में जो भी हुआ होगा हमने डायरेक्ट उठा के यही लिख देना इधर। ये 9 के बाद यहाँ पे हमने ये 2 लिखा था, फिर 1 था, मतलब अप्रॉक्सीमेट हमारा ये इक्वल, ये एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, ताकि इधर कोई राउंड ऑफ में अगर गलती है तो इधर क्लियर हो जाए, ठीक है। एंड पे इसी को हल करके लिख देना, ये शॉर्टकट है, ठीक है। या वेरिफिकेशन भी है कि जो हमने ये वाला आंसर निकाला हुआ है, ये वाला जो आंसर निकाला हुआ है ये इससे मैच कर रहा है, तो मतलब हमने ये ऊपर सारा कुछ ठीक किया है, ठीक है जी। अब जी पार्ट नंबर 3 है इस क्वेश्चन का हमारे पास, ये है जी 20.46 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122, और बटे के अंदर है हमारे पास 754.3, ठीक है। पहला स्टेप क्या है जी इसका, लेट x इज इक्वल टू 20.46 स्क्वायर 2.4122, और बटे के अंदर है 754.3। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। लॉग x और इधर लॉग, और ये फिर हम ब्रैकेट में लिखेंगे 20.46 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122, और बटे के अंदर 754.3, ठीक है जी। अब यहाँ पे इस पे लॉग के जो कवानीन है वो अप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा। मैं जी यहाँ पे अलग अलग ही करूँगा, आप चाहें तो इसको इकट्ठा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इधर आ गया जी 20.46 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 माइनस 754.3, ये साथ में लॉग, यहाँ पे लॉग है जी, लॉग 754.3, ठीक है जी, माइनस में यहाँ पे कौन सा रूल इस्तेमाल किया जी हमने, कोशेंट लॉ या कोशेंट रूल। अब इनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होगा, प्रोडक्ट लॉ। लॉग 20.46 इसका स्क्वायर है प्लस लॉग 2.4122 माइनस ये वाला लॉग 754.3, यहाँ पे इस्तेमाल किया जी हमने प्रोडक्ट लॉ, ठीक है जी। उसके बाद इस पे पावर लॉ अप्लाई होगा, ठीक है, 2 स्टार्ट में आ जाता है, इनकी जो पावर होती है वो लॉग के शुरू में आ जाया करती है, ठीक है। तो ये हो गया इधर 2 लॉग इंटू 20.46 प्लस लॉग 2.4122 माइनस लॉग 754.3, ठीक है। तो अब यहाँ पे जी
कैलकुलेटर की मदद से हम इधर लॉग लेंगे अब। तो पहला है लॉग 20.46, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे कैलकुलेटर जो है वो मेरा मिसिंग करता है, तो यहाँ पे ये आएगा 1.3109, ठीक है जी। उसके बाद प्लस लॉग 2.4122, ये आ गया जी हमारे पास 0.382। ये 3 को राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि आगे 7 है, यहाँ पे 4 आ गया। माइनस इसका लॉग लेंगे, लॉग 754.3, ये कितना आ गया जी 2.8775, 2.8775। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.3109, ये कितना आ गया जी हमारे पास 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8775। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो 0.3824 ये आगे माइनस है 2.8775, ये आ गया जी हमारे पास 0.1267, ये है जी log x हमारे पास। अब यहाँ पे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे लिखेंगे जी एंटी लॉग इंटू log x, और इधर एंटी लॉग और अंदर जी 0.1267, ये लॉग के साथ एंटी लॉग कैंसिल, यहाँ पे अकेला x रह गया, और इसकी वैल्यू एंटी लॉग लेंगे जी शिफ्ट लॉग, ये आंसर ये आ गया जी हमारे पास 1.33877 के बाद 5 राउंड ऑफ करके ये भी ऐड कर दें, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और जो दूसरा तरीका आपको बताया डायरेक्ट कैलकुलेटर से ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट करने के बाद आप उस आंसर के साथ मैच कर लेंगे इसे, ठीक है। तो अब रह गया जी इसका लास्ट पार्ट हमारे पास और आखिरी पार्ट है जी 9.364, सारे का जी क्यूब रूट है, मल्टीप्लाई 21.64 और बटे के अंदर है हमारे पास 3.21। वही काम लेट एक्स, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। अब उसके बाद जी अगला स्टेप क्या करना है जी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग एक्स इंटू लॉग, ये सारा जी ब्रैकेट में लिख लें, 9.364 सारे का क्यूब रूट है, मल्टीप्लाई 21.64 और बटे के अंदर 3.121 है, ठीक है। अब जी यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है जी, लॉग के जो कवानीन हैं वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। तो मैं अकेले अकेले क्यों करूँगा, लॉग इंटू 9.364, ये मैंने पावर इस तरह से लिख दी, क्यूब रूट है तो ये 1/3 की फॉर्म में आ गया, मल्टीप्लाई 21.64, ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्वेश्चन ला लगा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस, और ये लॉग 3 इंटू 2 1, यहाँ पे जी क्वेश्चन ला लिख दें क्योंकि ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर। अब इस पे ये प्रोडक्ट ला लगाएं, तो ये आ गया लॉग 9.364, यहाँ पे इसकी पावर 1/3 प्लस लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21, यहाँ पे लगा रहे हैं जी हम प्रोडक्ट ला। अच्छा अब यहाँ पे पावर ला इस्तेमाल करेंगे, तो ये 1/3 स्टार्ट में और अंदर आ गया लॉग 9.364 प्लस लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21, यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं जी हम पावर लॉ। अच्छा
अब 1/3 इसका लॉग लें जी। अब ये कितना आ जाएगा जी हमारे पास log 9.364 ये आ गया जी हमारे पास 0.9715। ये राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ, ठीक है। ये 4 से आगे 6 है तो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद प्लस log 21.64 ये आ गया जी हमारे पास 1.3352। 2 के बाद आगे 5 है तो ये मतलब 3 कर देंगे, माइनस log 3.21 ये कितना आ गया जी 0.5065। अब यहाँ पे एक स्टेप मज़ीद करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 0.9715 डिवाइड बाय 3 ये आ गया जी 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065। सभी को प्लस माइनस कर दें, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है पहले वाला, ठीक है। इसमें प्लस करेंगे जी हम 1.3353 उसके बाद माइनस है 0.5065 ये आ गया जी हमारे पास 1.1526 ये log x आया जी हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे आखिरी स्टेप रह गया हमारा, और वो कौन सा है जी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो एंटी लॉग इंटू log x इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू 1.1526। लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, x इज इक्वल टू इसका जी अब एंटी लॉग लेना है, शिफ्ट लॉग ये आ गया जी 14.2113, ठीक है। ये पीछे बुक के साथ आप इसका आंसर मैच कर लें कि कहाँ तक आपने लिखना है, ठीक है। और जो चीज़ बताइए वेरीफाई करने के लिए इस चीज़ को कैलकुलेटर पे डायरेक्ट हल करें तो ये भी आपका आंसर दे देगी जो आपने यहाँ पे लिखना होता है, सही है। तो यही हमारा आखिरी पार्ट था इस क्वेश्चन का। अब इसके बाद 6, 7 और 8 रह गए क्वेश्चन, वो इंशाल्लाह मज़ीद अगले लेक्चर के अंदर उनको करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।